चलो बच्चा, फाइनली हमारा लास्ट सम एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 करने से पहले बच्चा आपको फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। हमने पहला जो लिखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट एज एट 31/3/2017, क्योंकि हमारे सम में जो बड़ी साल है वो 17 है। हमारे सम में दिया हुआ है कि कैश फ्लो सर आपको बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, नॉन कैश एक्सपेंस या प्रोविजन। उसके बाद लेस में जो कंसिडर करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे टैक्स पेड आ जाता है, टैक्स पेड तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, लिख देंगे ए का मतलब ये एक्टिविटी में से जो भी टोटल आएगा वो लिखेंगे। आगे चलता है बच्चा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एडलेस लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, उसका टोटल हमने लिख दिया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जहां पे फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट जो हम बोलेंगे परचेज एंड सेल करेंगे उसके रिलेटेड आएगा, या इन्वेस्टमेंट का जो भी होगा यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी एडलेस नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी हमने लिख दिया। बच्चा ध्यान में रखने वाली बात एक है जो इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, आप बोलोगे यहाँ पे जो ध्यान में रखना है ए, बी और सी का टोटल जो होगा वो इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। सम का स्टार्टिंग हम एज यूजुअल इसके पहले के सम में भी लास्ट से ही किया था, तो पहले हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद सम शुरू करते हैं। सम में इंफॉर्मेशन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ सोमनाथ कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज एट 31/3/2017। तो यहाँ पे आपको एक सोमनाथ लिखना पड़ेगा जो हमने नहीं लिखा है। आगे चलते बच्चा, इक्विटी एंड लायबिलिटी दिया हुआ है, जिसमें पहला पॉइंट है शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चा, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व में भी इस बार 2 रिजर्व दिए, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व। नॉन करंट लायबिलिटी में 14% डिबेंचर भी दिया हुआ है, एक ही है, जो आप देखोगे तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब इश्यू हो रहा है। आगे चलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेएबल। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 2 प्रोविजन कर रहे हैं, वो एक है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एक है प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी इंपॉर्टेंट टिक करना, दोनों काम के, क्योंकि दोनों में अलग अलग लॉजिक अप्लाई होगा, है दोनों प्रोविजन। इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं उस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है, वो आएगा तब डिस्कस करेंगे। नॉन करंट एसेट में दिया हुआ है बच्चा फिक्स एसेट, टेंजिबल में दिया हुआ है टेंजिबल, प्रोविजन फॉर मतलब आप बोलोगे डेप्रिसिएशन फंड दिया हुआ है, तो इसके भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद करंट एसेट में ट्रेड पेएबल, स्टॉक एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके बाद टोटल दिया हुआ है। पीछे इंफॉर्मेशन 2 चीज है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर एंड प्रो टैक्स पेड हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चा, टैक्स पेड दिया है एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा एज यूजुअल हम स्टार्ट कहां से करेंगे, तो बच्चा पहला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, पहले से ही हम मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन से शुरू करते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 36,000, इंटरेस्ट पेड आया तो सबसे पहले ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में लेस में आएगा, अभी थोड़ी जगह की प्रॉब्लम होने वाली है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कितना पेड किया बच्चा, तो आप बोलोगे सर पेड करना है 36,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 36,000। अभी ये ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा है कि कई बार मैं ऐड में भी कई चीज लिखूंगा तो क्या जगह ना हो तो ऐसे प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम ब्रैकेट कर रहे हैं। आप बोलोगे सर दूसरी इफेक्ट डाल दो यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसमें हम कभी भी ये डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं डालते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड बैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 36,000। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चा, ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद आपको दिया हुआ है टैक्स पेड 1,68,000। कहानी का ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, तो सबसे पहले इसका छोटा सा अकाउंट हम बना देते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। यहाँ पे ये लायबिलिटी है, इसलिए इससे ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, और यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर है बच्चा, तो ब्रॉड डाउन जो हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग बैलेंस जो होगा 1,20,000, और दूसरा जो है 1,68,000।
सम में दिया हुआ है कि कितना हमने टैक्स पे किया है, तो आप बोलोगे सर 1,68,000 का हमने टैक्स पेड किया हुआ है, तो ऑलवेज आपको याद करवा दूं यहाँ पे कैश आएगा, पेमेंट करेंगे तो सिंपल सी बात है पैसे जाएंगे तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंसिंग फिगर होगी वो प्रोविजन होगी, बैलेंसिंग फिगर होगी वो प्रोविजन होगी। तो हम पहले यहाँ टोटल करते हैं बच्चा, तो यहाँ पे टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, मैं सीधा यहाँ से टोटल देख रहा हूँ बच्चा, 3,60,000 बोला या 30, कितना बोला 36,000, 3,36,000 यहाँ पे लिखेंगे 3,36,000। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे होगा कितना, तो प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हो या यहाँ वर्ड लिया हो, हाँ वही लिखा हुआ है 2,16,000। तो ये आपको बच्चा ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये आपको आएगा तब भी आप सम सॉल्व कर सकते हो। इसमें से दो चीज हमें मिली, कितनी, एक तो टैक्स पेड मिल गया जो सीधा हम लिखेंगे यहाँ लेस वाले कॉलम में 1,68,000, और दूसरा हमें क्या मिला, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। क्या मिला बच्चा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बच्चा। ये ऐड लिखा जाएगा, यहाँ गलती से हमने ब्रैकेट लिख दिया, वो गलत बात है। चलो क्लियर। अभी दूसरा पॉइंट है, पहले ये पॉज करना है तो कर सकते हो बच्चा, ये मेरे साथ आप दौड़ नहीं, ऐसे लगे कि आपको थोड़ा स्लो जाना है तो एक थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो, पूरी बात को समझ लो, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। अभी इसके नीचे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के नीचे ही दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड, कहीं पे भी एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया। तो आपको एक डायलॉग याद रखना है, करंट ईयर जो है वो हमारा है 2,32,000, करंट ईयर हमारा 2017, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2017, ये 2016 है, तो 16 जो होगा उसका हम प्रोविजन करेंगे, तो उसका प्रोविजन करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, कितना लिखेंगे 2,32,000, वो एड बैक हो जाएगा। और आप बोलोगे सर जो हमारा 2016 है उसका पेमेंट होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड पेड। आप बोलोगे सर फिनेंशियल एक्टिविटी में लेस में लिख रहे हो, पैसे जा रहे हैं, इसलिए जो पैसे है वो 2 लाख रुपीस है, कितना है बच्चा 2 लाख रुपीस, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया। फिर से एक बार, करंट ईयर 2017 है उसका हम प्रोविजन करेंगे, 2016 जो है वो हमारे लिए क्या होगा, वो हम जो भी लास्ट ईयर होगा उसका हम पेमेंट करेंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना था। अब हम सम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे स्टार्टिंग से या सबसे एंडिंग से, तो बच्चा बोलेगा कि नहीं सर एंडिंग से करते हैं क्योंकि कैश फ्लो जो है वो लिख देते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग जो था वो यहाँ पे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000 दिया हुआ है, लास्ट में देखो बच्चा टेक्स्ट बुक में 60,000 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्लोजिंग हो गया 1,60,000। इसका मतलब इंक्रीज जो ये तीनों एक्टिविटी का आंसर आएगा वो 1 लाख आएगा, तो 1,60,000 माइनस 60,000 हो जाएगा 1 लाख। अब सिंपल वे में बोल सकते हो कि सर आपके स्टार्टिंग में पैसे थे 60,000, हो गए 1,60,000, तो 1 लाख का इंक्रीज हुआ है। तीनों एक्टिविटी का आंसर कितना आएगा 1 लाख आएगा। ये बच्चा आपको ये पॉइंट पे भी क्लियर करना है, नहीं समझ में आए तो पॉज कर सकते हो, एक बार थोड़ा समझो सर ने क्या बोला तो आपको क्लियर हो जाएगा। 15 में भी सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा था। चलो बच्चा तो आगे चलते हैं। तो आगे की बात करते हैं बच्चा, इक्विटी शेयर सबसे ऊपर अब चले जाओ। इक्विटी शेयर थे कितने, तो आप बोलोगे सर 2016 में थे 16 लाख थे, हो गए कितने 18 लाख। कितना इंक्रीज हुआ 2 लाख इंक्रीज हुआ, इसका मतलब इश्यू हुआ होगा। इश्यू क्या हुआ, इक्विटी शेयर इश्यू होगा, तो आप बोलोगे फाइनेंशियल एक्टिविटी में सर यहाँ पे जगह बचाते हैं, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या होगा ऐड हो जाएगा, पैसे आएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन इक्विटी शेयर। और आप बोलोगे नहीं सर ऐसे लिखो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो भी चलेगा, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। कितना इश्यू हुआ 2 लाख का, तो ये हमारे पास पैसे आए इसलिए ऐड में हमने लिखा। क्लियर है बच्चा। सेम वे आगे चलते, प्रेफरेंस शेयर तो कुछ भी था ही नहीं, मतलब हमारे पास पहले प्रेफरेंस शेयर ही नहीं थे, अब 2 लाख आए, तो आप बोलोगे ये भी इश्यू हुआ है, तो हम लिखेंगे इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फाइनेंशियल एक्टिविटी में ऐड में हमने लिखा कितना 2 लाख।
बच्चा ये आपको समझ में आना चाहिए। ये क्लियर हो गया तो आप बोलो कि परफेक्ट पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब आया जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व था कितना, तो आप बोलोगे सर 16 में 80,000 था और हो गया 1 लाख। इसका मतलब प्रोविजन किया गया है, 80 से 1 लाख हुआ तो हमने प्रोविजन किया है। प्रोविजन ऑलवेज आपको याद रखना है, यहाँ पे आएगा तो जनरल रिजर्व, तो यहाँ पे लिखना है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व मैंने तो जीआर लिख दिया है, बात खत्म। वो है अमाउंट 20,000, क्योंकि 80 से हो गया कितना, 80 से हो गया 1 लाख, 80 से हो गया 1 लाख, इसलिए पॉइंट क्लियर है बच्चा। आगे चलते प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप बोलोगे सर देखो 40,000 था, यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, 16 में जो था वो 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस था और वो हो गया 48,000। कितना हो गया 48,000। तो आप बोलोगे इंक्रीज हुआ 8,000 का, इंक्रीज हुआ 48 माइनस 40, तो 8,000 का इंक्रीज हुआ तो हमें क्या करना है, वो ऐड कर देना है। वो कहां पे आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। कहां जाएगा बच्चा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। कई जगह पे आपको थोड़ी तो स्पीड लगेगी, क्योंकि बच्चा ये सम कैसा है, बहुत स्लो करूंगा तो ये हाफ एन आवर से भी लंबा चलेगा, इसलिए और बेसिक पॉइंट क्लियर होंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर ने ये बहुत बार बोला हुआ है, लेकिन मेन पॉइंट ही वही है बच्चा। आगे चलता है। इस बार डिबेंचर इंटरेस्ट दे दिया था तो हमें वो कुछ कंसिडर नहीं करना है, सिंपल हमें तो बस वो पैसे आ रहे जा रहे वही देखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे डिबेंचर अब बारी आ रही है, 2,40,000 था और हो गया 2,60,000। तो आप बोलोगे इसका मतलब 20,000 इंक्रीज हुआ, 20,000 इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब इशू हुआ है, तो हम लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर 20,000। तो ये भी हो गया बच्चा हमारा। इसके बाद बच्चा जो दिया हुआ है वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ध्यान से देखोगे तो 5 लाख था और अभी सीधा कम हो गया, कितना 2,72,000। कितना कम हुआ, 2,72,000। तो इसका मतलब 2,28,000 जो है वो हमने पेमेंट किया, क्योंकि कम हुआ इसका मतलब क्या हुआ, डिबेंचर मतलब आप बोलोगे बैंक ओवरड्राफ्ट का सर पेमेंट हुआ है, तो ऑलवेज इसका मतलब क्या समझना है, तो आपका पेमेंट हुआ है, कम हुआ है, इसका मतलब पेमेंट हुआ है, पेमेंट हुआ है तो फाइनेंशियल एक्टिविटी, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलवेज फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट बीओडी जो हो जाएगा 2,28,000 और लेस की साइन में आ जाएगा, क्योंकि पेमेंट करेंगे तो पैसे जाएंगे इसलिए लेस में आएगा। अभी जो बच्चे को ऐसा ही नहीं पता होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आता है, तो उनके लिए तो ये कंफ्यूजन रहेगा ही। चलो बच्चा आगे चलते हैं। ट्रेड पेएबल, तो आप बोलोगे सर ये लॉजिक तो वापस वो आ जाएगा कि करंट एसेट बढ़ेगा तो ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटी कम होगी तो लेस करेंगे। आप बोलोगे सर आपने बोला था सेम इफेक्ट वाला रूल अप्लाई करना है, तो एकदम सही है बच्चा, वही पॉइंट हमें देखना है। तो ट्रेड पेएबल थे कितने, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखोगे तो 4,80,000 थे और हो कितने गए बच्चा, तो आप बोलोगे सर 4,40,000, इसका मतलब 40,000 इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज, तो आप बोलोगे सर डिक्रीज हुआ है, तो हम लेस में लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल कितना 40,40,000। कितना बच्चा 40,40,000, तो वो भी हो गया। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे ट्रेड पेएबल हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी हो गया, प्रपोज डिविडेंड भी हो गया, लायबिलिटी साइड ही पूरी खत्म। तो अभी हम आगे जा सकते हैं नॉन करंट एसेट में। आप देखोगे सर तो था कितना, तो बच्चा बोलेगा कि सर देखो हमारे पास था 6,40,000, 16,40,000 हो गया 16 लाख, इसका मतलब 40,000 का सेल हुआ है, नॉन करंट एसेट सेल हुआ, इसका मतलब, तो आप बोलोगे सर सेल हुआ उसका मतलब वो है कि यहाँ पे ऐड में आएगा कितना, सेल ऑफ फिक्स एसेट 40,40,000। कितना बच्चा 40,40,000 सेल हुआ है तो पैसे आएंगे तो ऐड में लिखना है। क्या लिखना है बच्चा, ऐड में लिखना है। क्लियर है, वो ध्यान में रखना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बच्चा वो आपको कंसेप्ट पता होगा तब भी आपका काम होगा। आगे चलते हैं। तो इसके बाद प्रोविजन जो करनी है डिमेंड मतलब वो डेप्रिसिएशन का 4,40,000 यहाँ पे था और हो गया 6 लाख। कितना हो गया बच्चा 6 लाख।
तो आप बोलोगे सर प्रोविजन बढ़ रही है 1,60,000 से, 1,60,000 से प्रोविजन बढ़ेगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन, और 1,60,000 बच्चा हम लिख रहे हैं, वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ये ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन कोई पॉइंट तो वैसे ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद बच्चा यहाँ गलती से प्रिंटिंग एरर लिख दिया है ट्रेड पेएबल करंट असेट में, तो वो आपको ट्रेड पेएबल नहीं ट्रेड रिसीवेबल समझना है। ट्रेड रिसीवेबल था कितना, तो बच्चा आप बोलोगे 8 लाख था सर, और हो गया यहाँ पे 9,60,000, तो 1,60,000 का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो आप बोलोगे सर करंट एसेट में ऑपोजिट इफेक्ट डालनी होती है, तो ऑपोजिट मतलब आप बोलोगे इंक्रीज में लिखेंगे, मतलब लेस में, वर्किंग कैपिटल चेंज के नीचे लिखेंगे लेस में इंक्रीज इन करंट एसेट। आप बोलोगे सर इसका नाम है इस बार ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल होगा 1,60,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,60,000 बच्चा। तो ये हो गया हमारा लेस में। स्टॉक की बात करते हैं बच्चा, 12 लाख से होके हो गया सीधा आप बोलोगे सर 14 लाख, तो आप बोलोगे ये भी इंक्रीज हुआ है, तो 2 लाख जो इंक्रीज हुआ है वो भी हम लिखना पड़ेगा, इंक्रीज इन स्टॉक कितना लिखेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर 2 लाख। चलो बच्चा, इतना होने के बाद हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी पहले ही खत्म कर ली थी, तो अब बच्चा टोटल की बारी। टोटल की बहुत सिंपल बात है बच्चा, यहाँ पहले हम टोटल लिखेंगे इसका, तो इसका टोटल मैं देख के लिख रहा हूँ क्योंकि पॉइंट तो सेम ही है, 6,64,000 टोटल होगा। ये दोनों का टोटल तो 6,72,000। आप बोलोगे सर ये 3 का टोटल लेस में है, तो ध्यान में रखना बच्चा, वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे है हमारा 4 लाख, जो नेगेटिव आ जाएगा वो ध्यान में रखना, पेमेंट हो रहा है, तो 2 चीज माइनस करेंगे तो हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,04,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,04,000। क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो यहाँ तो एक ही एक्टिविटी है, तो पॉजिटिव 40,000 हम बी में लिख देंगे, 40,000। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो टोटल ये है टोटल 4,40,000, और यहाँ पे आप करोगे बच्चा तो टोटल कितना हो जाएगा, तो बच्चा टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ पे है 36,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,28,000, तो 4,64,000, 4,64,000। तो माइनस करेंगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 44,000 सर माइनस करेंगे, तीनों एक्टिविटी का टोटल करो, तीनों एक्टिविटी का टोटल, तो आप बोलोगे 1,04,000 प्लस 40,000 माइनस 44,000, आंसर आ जाएगा 1 लाख। आंसर पहले से ही बच्चा हमें पता होगा क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है, हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा ये जो सम है पूरा एक सम था, जो फुल फ्लेज सम बोल सकते हो। लॉजिक थोड़ा डिफिकल्ट होगा कई बच्चों के लिए, क्योंकि जिनको थोड़े कंसेप्ट याद नहीं हो गया कि सेल ऑफ फिक्स एसेट ऐड में क्यों आया, प्रोविजन यहाँ क्यों लिखा, ये इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ क्यों आया, तो ये थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ऐसे फुल फ्लेज सम एक्सपेक्टेड तो नहीं है क्योंकि टेक्स्ट बुक में ही लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है कि कंसेप्ट के तौर पे आप देखते हो तो आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा नए एक सम के साथ।